अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए न्यूज़पेपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी प्रकार से मैं इंडियन एक्सप्रेस कवर करता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस में आज कास्ट सेंसस का एक आर्टिकल आया था एंड कास्ट सेंसस अभी इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो कराएंगे, लेकिन सेंसस तो वैसे भी होती रही है, लेकिन कास्ट सेंसस की बात करें तो काफ़ी टाइम से नहीं हुई है। लास्ट टाइम कब हुई थी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मैं भी लाइब्रेरी में था एंड काफ़ी मतलब नाइट हो रही थी, तो इस वजह से और सुबह से मैंने न्यूज़पेपर कवर नहीं कर पाया था। वो भी क्यों? क्योंकि मैं जीएस की रिवीजन कर रहा था, 60 सीसेट की क्लास थी और एक मैंने टेस्ट सीरीज लगाई थी, तो इस वजह से फिर मैं इसकी जो है न्यूज़पेपर को कवर नहीं कर पाया था। तो चलिए फिर न्यूज़पेपर को कवर करते हैं एंड उसके बाद फिर निकलेंगे लाइब्रेरी से। एंड लाइब्रेरी से निकल के सबसे पहले तो मुझे अपनी कटिंग करानी है एंड उसके बाद फिर अपने घर पहुंचना है और उसके बाद फिर सुबह 3 बजे उठ के फिर से स्टडी स्टार्ट करनी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एंड कवर करने के बाद फिर निकलेंगे लाइब्रेरी से। तो आज के न्यूज़पेपर में कास्ट सेंसस के बारे में बहुत कुछ दिया हुआ था एंड आज कास्ट सेंसस पे जितने पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह रहे जिन्होंने आवाज़ उठाई है उन सभी के बारे में इसमें दिया गया था। और चलते हैं फिर अपने घर। और मैंने कटिंग वगैरह तो करा ली थी एंड उसके बाद फिर निकल गया था मैं। अभी प्रीलिम्स तक जो है 26 दिन समथिंग है और 26 दिन तक तो काफ़ी अच्छे से तैयारी करनी है, यानी कि फुल टाइम देना है एकदम। इस वजह से मैं लगा हुआ हूँ एंड साथ ही घर पर पहुँचने के बाद फिर से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है। तो अभी तो मैं सो जाऊँगा, लेकिन उसके बाद सुबह 3 बजे उठूँगा और उसके बाद फिर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूँगा। लोग सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो अभी 3 बज रहे हैं और मुझे मतलब 3 सुबह के बज रहे हैं, तो अभी सुबह के 3 बज रहे हैं और मुझे अभी जो है साइंस एंड टेक की रिवीजन करनी है, क्योंकि साइंस एंड टेक के नोट्स हैं उनको रिवाइज करना है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं उन सभी की रिवीजन करनी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस ब्लॉग एंड बने रहिए आज के इस ब्लॉग में एंड तक और बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो अभी मॉर्निंग 3 बज के कितनी मिनट हो रही हैं? 3 बज के 51 मिनट हो रही हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं टाइम, ठीक है। और साथ ही बाहर कुछ इस प्रकार का नज़ारा है जो कि आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी अंधेरा है लेकिन, और अभी आजकल ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे, इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ। लेकिन फिर ज़्यादा ही रिक्वेस्ट जब आई, कई सारी कमेंट्स आ रही थी, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा चलो एक ब्लॉग बना देता हूँ। तो इसी वजह से आज रिवाइज करते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि इसमें रिवीजन में ही टाइम लग जाएगा कम से कम 2 आवर्स। और पहले रिवीजन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर आप सभी से मिलते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही वीडियो को शेयर भी कर देना। तो फ्रेंड्स, आप सभी के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि यूपीएससी का कोई भी अफोर्डेबल बैच हो जो कि आपको बता सको, और साथ ही मैंने जहाँ से तैयारी की हो, यानी आपको बता दूं पीडब्ल्यू से काफ़ी ज़्यादा आप सभी के लिए एक अफोर्डेबल प्राइस में बैच है। यानी 2027 टारगेट ईयर वालों के लिए संकल्प हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम एंड पिनकल इंग्लिश मीडियम फाउंडेशन बैच सिर्फ 13,499 में। और अगर आपका टारगेट ईयर 2026 है तो आपके लिए है प्रहार हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम एंड टाइटन इंग्लिश मीडियम फाउंडेशन बैच जो कि 10,999 में। और अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आपके यूथ ईयर्स को प्रोडक्टिव बनाने के लिए है यूपीएससी प्रारंभ, जो कि 3 ईयर प्रोग्राम है, जो आपको यूपीएससी की A to Z प्रिपरेशन के साथ साथ फर्स्ट 2 ईयर्स में हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स की क्लासेज के थ्रू आपको सिमिल्टेनियसली इंडस्ट्री स्किल्स का भी कवरेज देता है। और इसमें आपको मिलेगी एनसीईआरटी, जीएस, सीसेट, इन सब की बेसिक टू एडवांस क्लासेज और प्रैक्टिस के लिए। वहीं अगर अभी क्लास 12 पास किया है आपने तो यूपीएससी प्रारंभ के साथ डिग्री कोर्सेज को भी स्पेशल प्राइज में अवेल कर सकते हैं। और यूपीएससी प्रारंभ के साथ साथ आप डिग्री कोर्सेज मंगल यतन या फिर श्रद्धा यूनिवर्सिटी के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। वहीं अगर आपके इनमें से कोई भी ऑप्शनल हैं इंग्लिश मीडियम में एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पीएसआईआर, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर हिंदी में पीएसआईआर, इतिहास, हिंदी साहित्य, समाज शास्त्र,
इनमें से कोई भी ऑप्शनल आप 9,999 में अवेल कर सकते हैं और लाइव क्लासेस के साथ यूपीएससी में पीएसआई और ऑप्शनल कवर कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अपना अटेम्प्ट 2027 में टारगेट कर रहे हैं तो इनके 2 इयर्स फाउंडेशन कोर्स संकल्प 2027 और इंग्लिश मीडियम बैच के साथ ये कुछ डिग्री कोर्सेज भी अवेल कर सकते हैं, जिससे आप अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन के साथ डिग्री कंप्लीट कर सकें। बाकी और डिटेल्स के लिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं और कोई भी कोर्स परचेज करते टाइम मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं RAN500 और आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो गाइस रिवीजन तो फाइनल हो चुकी है एंड उसके बाद अब टाइम हो चुका है सुबह, यानी सुबह बुलेटिन शूट करने का। एंड सुबह सुबह बुलेटिन शूट करूँगा क्योंकि सुबह सुबह न्यूज़ आ गई है पाकिस्तान से, और चलिए उसको कवर करते हैं एंड तैयार होते हैं। सो गाइस मैं तैयार हो रहा हूँ अभी बुलेटिन शूट करने के लिए एंड सुबह सुबह मॉर्निंग बुलेटिन शूट करना है मुझे। और आज ऑल इंडिया न्यूज़ की बुलेटिन है तो फटाफट से मैं शूट करता हूँ एंड उसके बाद फिर से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूँगा। एंड चलिए फिर इसको करते हैं पहले। का है नज़ारा जो कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। जहाँ से भी तैयारी अच्छी हो सकती है, यानी आपको लगता है कि कोई भी आपके लिए मटेरियल या फिर कोई भी आपके लिए यूपीएससी का नोट्स या फिर आपके प्रिपेयर्ड जो नोट्स हैं वो अगर आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं तो उनको अभी इस टाइम पर एकदम अच्छे से कवर कीजिए एंड अच्छे से रिवाइज कीजिए, साथ ही प्रैक्टिस कीजिए और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा PYQ या फिर आपके प्रैक्टिस के लिए जितने भी सॉल्व क्वेश्चन हैं उन सभी को सॉल्व कीजिए और ये सारी चीज़ें करते रहिए, क्योंकि जब तक प्रीलिम्स नहीं हो जाता है तब तक हमें काफ़ी ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत है। और मैं आपको बता दूँ कि अभी इस टाइम पर मैं व्लॉग भी नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं व्लॉग बना सकूं, और साथ ही क्योंकि जब कैमरा सामने रख देते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, तो इस वजह से मैं कैमरा आप चालू करके नहीं रखता हूं। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान दे रहा हूं और साथ ही मैं व्लॉगिंग कम कर रहा हूं क्योंकि पिछले साल मैंने व्लॉगिंग की थी तो इस वजह से मेरा यूपीएससी में जो है मैंने एग्जाम नहीं दे पाया था क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं बना था। लेकिन इस बार फिर मैं ये दोबारा से गलती नहीं कर रहा हूँ कि मुझे व्लॉगिंग में टाइम बर्बाद करना पड़े, तो मैं व्लॉगिंग में टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि अभी मैं पॉलिटी पढ़ रहा था एंड पॉलिटी की भी मैं ऐसे ही व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, पता नहीं क्यों नहीं करता, आई डोंट नो। लेकिन मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं कि आप बस इस टाइम पर लगे रहिए अगर आपका अटेम्प्ट है, इस बार है या फिर नेक्स्ट ईयर है। लेकिन भाई जब भी, क्योंकि यूपीएससी समय मांगती है, जब तक आप समय नहीं दोगे, प्रॉपर समय नहीं दोगे, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। दैट्स वाई मैं आपको कह रहा हूं कि आप लोग यूपीएससी में अच्छे समझ दीजिए। बताऊंगा कि आप जब भी पढ़िए बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। यानी कि मेरे पास अभी मैं मतलब ये है कि एक्स्ट्रा चीज़ें और लिख के भी पढ़ता हूँ ताकि आप लोग समझ सकते हैं। जो यूपीएससी तैयारी कर रहे होंगे वो समझ रहे होंगे कि सारी चीज़ें वो कैसे पढ़ाई करनी है। ये सारी जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट न्यू हैं अभी, तो वो चीज़ समझ सकते हैं कि कैसे कैसे जो है सारी चीज़ें आप जैसे एक्स्ट्रा नॉलेज होती है वो आप लोग अगर मान लो इसमें नहीं हो जी, नोट्स हैं PW के, ठीक है, तो अगर आप मान लो कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें नहीं दी है लेकिन आपके माइंड में आ रही है तो आप इसको जहाँ नोट कर सकते हैं ताकि आप वन टाइम रिवीजन करोगे तो उस टाइम पर ये काम आ जाएगा सारी चीज़ें। तो आप लोग ऐसे आप देखो भाई राइट कर सकते हैं क्योंकि सारी चीज़ें हैं, अगर आप इस टाइम पर अगर आप मेहनत कर लेंगे तो फिर बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं और मैं आपको बता सकता हूँ ये जो कि आप लोग थोड़ी सी चीज़ें जो हैं मतलब देखो जी ये है, ठीक है। इसमें क्या है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो आप लोग याद नहीं रख पाते हैं या फिर इंपॉर्टेंट है और आपके माइंड में चल रही है या फिर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे जिस टाइप से सोच सकते हैं, तो ये आप लोग जो है राइट कर सकते हैं। यहाँ इस प्रकार से है कुछ, आप लोग देख सकते हैं भाई। मतलब ये
मैं क्या बोलूँ ना आपको कि मैं इस टाइम पर मेरे पास जो नोट्स हैं पॉलिटी के नोट्स मेरे पास स्पेसिफिक नहीं है, मेरे पास साइंस एंड टेक के नोट्स हैं, साथ ही फिर आर्ट एंड कल्चर के नोट्स हैं, ऐसे करके हैं। तो जब पॉलिटी के मेरे पास नोट्स नहीं है तो पॉलिटी मुझे काफ़ी अच्छे से आती है, तो इस वजह से मैं ओनली जो प्रहार बैच जो मतलब ये उड़ान है, तो उड़ान का मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, तो आप लोग समझ सकते हैं। खैर ये है, लेकिन अब आपके पास और भी चीज़ें होनी चाहिए इसके अलावा। आप इंडियन पॉलिटी अभी इस टाइम पर जो लक्ष्मीकांत कवर नहीं कर पाओगे,